जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर, और आई होप ऑल यू आर फाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है, आज की हमारी वीडियो है जी ऑथर कॉपीज के रिलेटेड। कि आप कोई भी पेपर बैक या हार्ड कवर अमेजोन के डीपी पे पब्लिश करते हैं तो आप ऑथर कॉपी जो है वो किस तरीके से मंगवा सकते हैं और किस तरीके से ऑर्डर दे सकते हैं, और कितनी देर में आपके पास जो है वो ऑथर कॉपी आपको मिलेगी, और किस किस मार्केट में जो है वो अमेजोन अलाउ करता है ऑथर कॉपी, और आपको रेट कितना मिलेगा, ठीक है, कितने में आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, और कितनी ऑथर कॉपीज आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने अमेजोन केडीपी स्टोर से। अगर अमेजोन की लिमिट से ज्यादा आप ऑर्डर करते हैं तो जो है वो आपको कितने चार्जेस होंगे, ये सारी की सारी ए टू जी बातें इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों वे से मैं जो है वो आज का लेक्चर लेके चलूंगा। और मैं ट्राई यही करूंगा कि इंग्लिश एंड उर्दू जो है वो मिक्स जो है वो यूज करूं, ताकि जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं उन्हें भी हमारे लेक्चर की जो है वो समय लग सके कि असल में बात जो है वो किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से काम है। तो चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तो चलें जी, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर हमारा ऑथर कॉपीज, तो हम अमेजोन की गाइडलाइंस ही ओपन करते हैं कि अमेजोन हमें जो है वो क्या परमिशन देता है, क्या गाइड करता है ऑथर कॉपीज के रिलेटेड। क्योंकि असल गाइडलाइंस जो है वो अमेजोन की ही है, ठीक है, जिस पे हमने जो है वो फॉलो करना होता है। तो चलें जी, ऑथर कॉपीज बेसिकली होती क्या है, ठीक है, पहले तो ये देखते हैं। ऑथर कॉपी जो बुक आपकी लाइव अमेजोन केडीपी पे पब्लिश होती है, तो जो आपका पेपर बैक होगा या हार्ड कवर होगा, तो उसे जो है वो हम प्रिंटेड फॉर्म में अमेजोन से मंगवा सकते हैं। क्या है जी, ऑथर copies are prints of your live paperback or hardcover that you have made available for sale on Amazon. Author copies don't include unpublished changes you have made on KDP. तो इसमें कहता है कि जो आपकी लाइव बुक्स होंगी, पेपर बैक या हार्ड कवर, उन्हें आप मंगवा सकते हैं, लेकिन जो आपके अनपब्लिश्ड होंगे, यानी कि जो बुक्स आपकी ड्राफ्ट में होंगी, ठीक है, तो वो जो है आपकी नहीं मंगवाई जा सकेंगी। ठीक है, इसके बाद यू कैन ऑर्डर कॉपीज एट प्रिंटिंग कॉस्ट फ्रॉम योर केडीपी बुक शेल्फ। ठीक है, कि इसमें जो आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट आपने लगाई होगी, जितनी आपने प्रिंटिंग कॉस्ट अमेजोन आपको दे रहा है, कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि पेपर बैग की बात करें तो 24 पेजेस से लेके 104 पेजेस तक, ठीक है, यानी कि 110 पेजेस तक जो है वो इधर तक $2.15 जो है वो प्रिंटिंग कास्ट आती है। तो प्रिंटिंग कास्ट प्लस डिलीवरी कॉस्ट, ये मिला के जितनी कॉस्ट ओरिजिनल बनेगी, ठीक है, उतनी कास्ट में आपको जो है वो आपकी बुक मिलेगी जो आप ऑर्डर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। If you have already ordered your author copy and you have a question about the shipping status, concerns with the print quality or the book is damaged, visit manage orders. अगर वो कहता है कि आपकी बुक में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई है, वो डैमेज हो गई है या किसी किस्म का कोई मसला आया है, तो जो मैनेज ऑर्डर्स अथॉरिटी है, आप उससे कंसर्न कर सकते हैं, उनसे राब्ता कर सकते हैं, वो आपको अगेन से जो है वो कर देंगे आपका काम ठीक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। नोट, ऑथर कॉपीज आर नॉट अवेलेबल ऑन केडीपी amazon.co.jp, यानी कि जापान में एंड नेदरलैंड में ऑथर कॉपीज जो है वो अवेल नहीं है। इसके अलावा जितनी यूरोपियन मार्केट है उस सभी मार्केट में आप अमेजोन बुक्स जो है वो ले सकते हैं ऑथर कॉपी। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउ टू ऑर्डर ऑथर कॉपीज, कि हम ऑर्डर कॉपी जो है वो किस तरीके से ऑथर कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, इसे जो है वो हम देखेंगे। यू कैन ओनली प्लेस ऑर्डर्स फॉर बुक्स इन दी लाइव आर लाइव विद अनपब्लिश चेंजेस स्टेटस। ठीक है, अब इधर एक बात हो रही है अनपब्लिश चेंजेस स्टेटस। इसमें होता क्या है कि आपने अपनी बुक में प्राइस चेंज की या कीवर्ड चेंज किए या कैटेगरी चेंज की,
किसी किस्म का भी जो है वो आपने चेंजेस की और दोबारा से अनपब्लिश्ड करके दोबारा से किया, तो वो अनपब्लिश्ड होती है जब तक वो लाइव नहीं होगी। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा कि वो अभी अनपब्लिश्ड है, आपने ऑथर कॉपी जो है वो सबमिट करवा दी, तो तब क्या सारे का सारा मामला होगा, ये इंशाल्लाह हम जो है वो डिटेल देखने वाले हैं। नेक्स्ट कहता है जी, नोट इफ यू रिसेंटली अपलोड योर बुक एंड वांट टू ऑर्डर द मोस्ट रिसेंट वर्जन of it, make sure you have clicked the publish button after submitting your manuscript and that the status of your book is live। ठीक है जी, वही बात जो मैंने आपको प्रीवियस डिस्कस की कि अगर आपकी बुक जो है वो अनपब्लिश है, ठीक है, तो वो 24 आवर्स जो है वो लेता है उसे पब्लिश करवाने में, तो उसके बाद आपकी ऑथर कॉपी जो है वो सबमिट होगी, देन जो है वो आपके पास प्रिंटिंग फॉर्म में वो पहुंचाएंगे। तो नेक्स्ट है जी, इफ योर बुक इज इन लाइव स्टेटस, अगर हमारी बुक जो है वो लाइव स्टेटस है तो हम किस तरीके से ऑर्डर सबमिट करेंगे। ठीक है, गो टू योर बुक शेल्फ, फाइंड द पेपर बैक और हार्ड कवर बुक यू वांट टू ऑर्डर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाते हैं। ये देखें जी, हम जो है वो अपने केडीपी स्टोर को ओपन करेंगे। ये केडीपी स्टोर ओपन किया हमने, उसके बाद आप अपना हार्ड कवर या जो है वो अपना पेपर बैक आप ओपन करेंगे, तो ये जो 3 एलिप्स बने हुए हैं इस पे आप जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही साथ ही ऑर्डर ऑथर कॉपीज का जो है वो आपको बटन शो हो रहा है। ठीक है, लिंक शो हो रहा है, इस लिंक पे जो है वो आप क्लिक कर दें, तो ये सारे का सारा सीन जो है वो बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नोट, the option to order author copies may take an additional 24 hours to appear after your title goes live, and the buy box is available on the detail page. If you are not seeing the option, please check back again in 24 hours। इधर वो बात कर रहा है कि जो आपको ऑथर कॉपीज का पेज है वो आफ्टर 24 आवर्स शो होगा, जब आपकी बुक लाइव होगी। लाइव होने के 24 घंटे के बाद आपको वो ऑथर कॉपीज का बटन शो होगा। अगर आपको वो शो नहीं हो रहा तो आप 24 आवर्स बाद जो है वो देखें, इंशाल्लाह तब आपको जो है वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, इंटर दी ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, आप अपनी ऑर्डर क्वांटिटी इंटर करें, जैसे कि मैं इधर आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये जी ऑर्डर क्वांटिटी, आप इधर ऑर्डर क्वांटिटी इंटर कर सकते हैं और मैक्सिमम अमेजोन कितनी अलाउ कर रहा है जी ऑथर कॉपीज, 999 999। ठीक है, 999 जो है वो कॉपीज आप ऑर्डर कर सकते हैं एट अ टाइम। अगर आप इससे ज्यादा कॉपीज ऐड करेंगे तो अमेजोन जो है वो आपसे इजाफी चार्जेस लेगा। ठीक है जी, और इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, चूज द अमेजोन मार्केट प्लेस बेस्ड ऑन योर शिपिंग डेस्टिनेशन। फिर जो है वो हम अपना डेस्टिनेशन प्लेस भी जो है वो इधर से देख सकते हैं कि ये अमेजोन अलाउ कर रहा है मार्केट प्लेसेस जिधर आप अपनी ऑथर कॉपीज जो है वो मंगवा सकते हैं। amazon.com में amazon.com.au। ठीक है, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, ठीक है, ये फ्रांस और इटली और साथ में यूके। ठीक है, इधर जो है वो अपनी बुक्स आप मंगवा सकते हैं जितना भी आपका दिल करेगा, 999 तक। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, उसके बाद है जी, लास्ट क्लिक प्रोसीड टू चेकआउट यू शैल बी सेंट टू द Amazon कार्ट और बास्केट ऑफ योर चूजन मार्केट प्लेस टू कंप्लीट योर ऑर्डर। तो फिर वही अगेन से बात कि ये जो आपका काम है ये डॉट जेपी और एनएल यानी कि नेदरलैंड में अवेल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है कि अगर आपकी बुक अनपब्लिश्ड है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो बता रहे जी, गो टू योर बुक शेल्फ, फाइंड द पेपर बैक और हार्ड कवर बुक यू वांट टू ऑर्डर, click the ellipse menu and select order author copies। The option to order author copies may take an additional 24 hours to appear after your title goes live। ठीक है, अब बात इधर क्या कर रहा है कि अगर आपने अपनी बुक को अनपब्लिश किया है, यानी कि आपने कोई चेंजेस की है, कोई एडिट किया है, तो एडिट करने के बाद वो 24 आवर्स इजाफी लेता है। जब वो लाइव होगी, लाइव होने के बाद
24 आवर्स के बाद आप ऑथर कॉपीज जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, चूज द अमेजोन मार्केट प्लेस बेस्ड ऑन योर शिपिंग डेस्टिनेशन। ठीक है, आप अपने शिपिंग डेस्टिनेशन के लिहाज से अमेजोन मार्केट प्लेस जो है वो चूज कर सकते हैं। देयर आर सम रीजन्स where you may need to order your proof or author copy from a different marketplaces. You shall be notified at checkout if we can't ship copies to the address you entered, to check which marketplace to select review। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट प्लेसेस पे अपनी जो है वो ऑथर कॉपीज लेके जानी है तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो आप अपनी मार्केट प्लेसेस को अगेन से चेकआउट कर सकते हैं। Click proceed to checkout. You shall be sent to the Amazon cart or basket of your chosen marketplace to complete your order। तो फिर नेक्स्ट आप जो है वो अपना ऑर्डर इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है प्रॉब्लम ऑर्डरिंग ऑथर कॉपीज, यानी कि जो हम ऑथर कॉपीज ऑर्डर करते हैं उसमें किसी किस्म का अगर मसला आता है तो देन हमें जो है वो क्या करना चाहिए। फर्स्ट है जी रॉन्ग क्वांटिटी। ठीक है, तो रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब क्या है कि अमेजोन अलाउ कर रहा है 999 मैक्सिमम क्वांटिटीज। तो अगर आपने जो है वो क्वांटिटी रॉन्ग राइट किया तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। ओके होगी बात। नेक्स्ट है ऑप्शन टू ऑर्डर डज नॉट अपीयर इन बुक शेल्फ। ठीक है, कि आपके बुक शेल्फ पे अभी ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रहा ऑथर कॉपीज का, वो मैंने आपको बता दिया है कि वो आफ्टर लाइव 24 आवर्स के बाद जो है वो शो होता है। ठीक है, उसके बाद है जी एम्प्टी कार्ट और बास्केट। ठीक है, इफ योर कार्ट और बास्केट इज एम्प्टी और आइटम्स आर मिसिंग फ्रॉम इट, इट्स लाइकली यू आर नॉट साइंड इन टू योर केडीपी अकाउंट। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर आपका जो है वो एम्प्टी कार्ट और बास्केट जो है वो एम्प्टी शो करवा रहा है तो उसकी रीजन क्या हो सकती है कि आपने अपने अमेजोन केडीपी अकाउंट को साइन इन जो है वो नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं sometimes you can have issues ordering copies because of your browser trying clearing your cache and deleting cookies। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी कैशे मेमोरी जो है वो फुल हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो है वो ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा होता। तो अब इधर बात आती है कैशे मेमोरी क्या होती है। या आपके कंप्यूटर की जो है वो सबसे फास्ट तरीन मेमोरी है जिधर सारी की सारी चीजें जो है वो सेव हो रही होती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि हम कोई भी जो इनपुट दे रहे होते हैं वो इनपुट किधर फुलफिल होती है, कैशे मेमोरी में जाके। अगर आपकी कैशे मेमोरी फुल हो जाती है तो ब्राउजर जो है वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो जब ब्राउजर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो ये है इशू जिनकी वजह से आपकी ऑथर कॉपीज आने में प्रॉब्लम आ सकती हैं। नेक्स्ट है जी क्वांटिटी आइटम्स के कितनी आइटम जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 999 तक जो है वो आइटम्स सबमिट की जा सकती हैं। if you receive a quantity limit message that prevents you from ordering up to 999 copies, तो अगर आपको 999 कॉपीज से ज्यादा ऑर्डर करना है तो देन आपको क्या करना पड़ेगा जी। फ्रॉम द ऑर्डर ऑथर कॉपीज पेज एट द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉपीज पॉसिबल, क्लिक सबमिट ऑर्डर, दिस सेंड्स यू टू द अमेजोन कार्ट और बास्केट, चेंज द क्वांटिटी टू द डिजायर्ड अमाउंट। ओके होगी बात। क्लिक प्रोसीड टू चेकआउट, यू शैल गो टू ए पेज वेयर यू कैन चेंज द ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, चेंज द क्वांटिटी टू डिजायर्ड अमाउंट, क्लिक अपडेट, इफ यू डोंट क्लिक अपडेट the change won't take effect, check your quantity and pre-order total, when ready click the place your order button। ठीक है, अब वो कहता है कि आप मैक्सिमम ऑर्डर कॉपी जो है वो करके दे सकते हैं, तो उससे होगा क्या कि आपके बास्केट और कार्ट को जो है वो अगेन से अपडेट किया जाएगा। तो जब वो अपडेट हो रहा हो तो आप उसमें मजीद चेंजेस ना करें, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट बात है जी शिपिंग ऑर्डर कॉपीज में कि आपका जो है वो टाइम कितना लग सकता है एक ऑर्डर कॉपी रिसीव होने में। तो ये ऑर्डर कॉपी रिसीव होने का टाइम जो है वो आपकी क्वांटिटी के साथ जो है वो मैच खा रहा होता है कि आपकी क्वांटिटी बेसिकली कितनी है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम फिर पता चलता है
अगर एक बुक है तो फिर कितना टाइम लगेगा, अगर 10 बुक्स है कितना लगेगा, 100 बुक्स है कितना लगेगा। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी के लिहाज से होता है। Our manufacturing and delivery estimates are based on the quantity order and selecting delivery speed. The most up-to-date delivery estimate will display during checkout. तो आपकी बुक के बनने के ऊपर कि आपकी बुक जो है वो कितनी देर में प्रिंट हो रही है, उसके पेजेस कितने हैं, ठीक है, कितनी बड़ी है, ये सारी चीजें जो है वो नोट की जाती हैं। उसके बाद जो है वो टाइम डिसाइड किया जाता है कि डिलीवरी कितनी देर में होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि शिपिंग मार्केट प्लेस किस किस कंट्री में हो सकती है, वो मेंशन कर रखी है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्राजील, पुर्तगाल, जर्मनी, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं जिधर शिप जो है वो हो सकती है आपकी बुक। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिपिंग रेट। तो हर एक मार्केट के लिए अलग जो है वो शिपिंग रेट होगा। लोकल शिपिंग रेट्स amazon.ca, amazon.com, ठीक है, ये सारी मार्केट प्लेसेस हैं। उसके बाद ग्लोबल शिपिंग रेट्स, तो ये सारी मार्केट प्लेसेस हैं, आप इसे जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं शिपिंग टू मल्टीपल एड्रेस्ड। यू कैन हेल्प कॉपीज टू मल्टीपल शिपिंग एड्रेस बाय प्लेसिंग सेपरेट ऑर्डर्स फॉर ईच डेस्टिनेशन। अगर आपने मल्टीपल प्लेसेस पर जो है वो कॉपीज शिप करवानी है तो आपको हर एक मार्केट प्लेस में अलग से जो है वो ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक होगी बात, कि एक ही दफा सारा काम नहीं होगा, हर एक ऑर्डर जो है वो आपको हर एक मार्केट प्लेस के लिए अलग से देना पड़ेगा। जैसे कि मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल आपने 100 कॉपीज जो है वो मैं बात करता हूँ कि आप 100 कॉपीज जो है वो किस मार्केट प्लेस के लिए ले लेते हो, amazon.com के लिए सबमिट ऑर्डर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के लिए भी 100 चाहिए, फिर ये सिलेक्ट सबमिट ऑर्डर। तो इस तरीके से आप अपनी 100 कॉपीज जो है वो मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइसिंग एंड डिस्काउंट के रिलेटेड। प्राइसिंग एंड डिस्काउंट आप के ऑर्डर के लिहाज से होगा कि आपका ऑर्डर जो है वो किस जगह से कर रहे हैं, किस लिहाज से कर रहे हैं, तो उस तरीके से जो है वो आपको प्राइस में डिस्काउंट जो है वो मिलता है। अदरवाइज अगर आप अपने केडीपी स्टोर से अपनी बुक को जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं तो उधर आपको मैंने बताया है कि प्रिंटिंग कॉस्ट और जो डिलीवरी कॉस्ट है वही आएगी। तो जो अजाफी रॉयल्टी आपको मिलनी है वो रॉयल्टी नहीं मिलेगी, यानी कि जो प्रॉफिट आता होता है जो आपने लगाया होता है वो नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी उसी में आपका जो है वो सारा काम होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सेस की, कि एक प्रिंटिंग प्राइस के ऊपर, प्रिंटिंग कॉपीज के ऊपर जो है वो टैक्स कितना लागू होता है हमें। उसमें जी ऑथर कॉपीज आर सबमिट टू टैक्सेस, द अप्रोप्रिएट टैक्सेस आर कलेक्टेड एट चेकआउट, you might qualify to make tax exempt purchases, learn more about the Amazon tax। ठीक है, तो आप Amazon की मार्केट को जो है वो विजिट कर सकते हैं कि वो कितना टैक्स जो है वो अलाउ करती है। ठीक है, उसके बाद है रीसेलिंग कॉपीज। यू कैन रीसेल ऑथर कॉपीज यू ऑर्डर्ड फ्रॉम केडीपी बट रॉयल्टीज आर नॉट पेड फॉर ऑथर कॉपीज। यानी कि जब आप ऑथर कॉपीज का ऑर्डर देते हैं तो उसमें आपको रॉयल्टीज जो है वो नहीं मिलती, यानी कि जो आपका अपना प्रॉफिट होता है वो आपको नहीं रिसीव होगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप बिला झिझक जो है वो हमसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो डिटेल आंसर करूंगा। अगर किसी को हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट में टॉपिक का नेम बोले जो क्वेश्चन है उसका, तो मैं इंग्लिश में जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा, कोई मुझे इशू नहीं है। जज़ाकल्लाह जी।